पिताजी को पुरस्कार मिल रहा है। आज यहाँ पर आकर उनकी युवावस्था में लिखी हुई 4 लाइनें मुझे याद आ गईं। तो फॉर्मली आदरणीय मंच, उपस्थित युवतियों, महाजनों, उन सब के पहले मैं वो 4 लाइनें सुनाती हूँ। दौड़ने वालों, अकेले नहीं, औरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़े पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। अकेले दौड़ोगे तो अकेले पहुंचोगे, फिर जीत की दास्तान किससे कहोगे। दौड़ने वालों, अकेले नहीं, औरों को साथ लेकर दौड़ो। My father had written these lines when he was very young. उनके हृदय में संवेदनशील कवि की रसधार है, जो कि उस समय भी बुजुर्गों के लिए, पीछे छूट जाने वालों के लिए ये कविताएं और ये रचनाएं कर सकीं। रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल द्वारा पुरस्कृत हर व्यक्ति ईश्वर का बहुत चुनिंदा पसंदीदा जवाहरात है। इसीलिए मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ। एंड माय फादर हैज़ बीन सेलेक्टेड in the field of education and literature. Education के लिए जो इन्हें अवार्ड मिला है, इनकी ये यात्रा पर्सनल से यूनिवर्सल तक की है। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था में घोर संघर्षों में पलते हुए पहले आपने अपने आप को शिक्षित किया। पिलानी में बीए के स्टूडेंट थे, तब एमए की क्लासेस लिया करते थे और फिर पिलानी से गोल्ड मेडलिस्ट होकर के अपनी जीवन यात्रा चालू करी। जब बिरला जी के आदेशाधीन आपको दिल्ली कलकत्ता की कुछ विद्यालयों को संवारना, संभालना और सुधारने का कार्यभार दिया गया, तो आपने बड़े मनोयोग से इन सभी संस्थानों को आगे बढ़ाया। एंड he took the education much beyond the textbooks. He wanted all-round development of the students. He used to take sessions of the teachers and students for the best performances. Any activity that happened during his time with the educational institutions, it used to be like the world-class opera, because he always believed in the best performance. He was passionate about discipline and perfection. He was the pivot of those institutions, be it Vidyaniketan or BIMTech. कुछ समय बाद जब बाबूजी ने इन स्कूलों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, he felt responsible for the soil of his village. उनका सपना था कि गांव का कोई भी युवक शिक्षा के अभाव में बेरोजगारी से ना जूझे, और इनमें क्षमता थी अपने सपनों को साकार करने की। आज के 20 साल पहले ही इन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव पीसांगन में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण किए। वहां से गांव के साधारण युवक तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में कई बुलंदियों को हासिल करने लगे। उसके बाद आपने अजमेर में नर्सिंग स्कूल खोला, आने वाली पीढ़ियों और बालिकाओं के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। कोई भी एक्टिविटी हो, ये सारी एक्टिविटीज़ सभी विद्यालयों में उनके एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के बावजूद की हैं। उसके बाद शिक्षा स्वयं के लिए, शिक्षा समाज के लिए, शिक्षा वर्तमान के लिए और शिक्षा
भविष्य के लिए ये सारी तैयारियां करके, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो दृढ़ संकल्प और मनोबल से उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो सचमुच आपके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और आज राय इंटरनेशनल ने शिक्षा के क्षेत्र में आपको पुरस्कृत किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चला अकेला, बढ़ा अकेला, थकने पर भी खड़ा अकेला, कई बार हो चुकी परीक्षा, हर मुश्किल से लड़ा अकेला। कविवर हैं श्री रामनिवास जी जाजू। The other field for which he is being awarded is literature. बाबूजी का सच्चा परिचय देंगी उनकी ही रचनाएं। लिटरेचर के फील्ड में कई स्तर पर आपका योगदान है। सृजन, संपादन, संचालन और स्नेह मिलन। आज शुरू से ही जिस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि बुजुर्गों को साथ लेके चलना, हमारे घर पर हर समय कवियत्रियों का, कवियों का त्रिवेणी संगम लगा रहता था। और अपनी कला के क्षेत्र में बुजुर्गों के प्रति इतना मधुर व्यवहार भी तो इस क्षेत्र की जड़ों को सींचता है। कविता संग्रह बाबूजी के रहे, भावों की भीख, प्यास बढ़ती ही गई, घटनाओं के मध्य में फूलों का हो रहा हवन, आप आनंद लेते ही जाइए। ये तो इनके कविता संग्रह हैं। आपने इनसाइक्लोपीडिया जैसी कला और साहित्य के क्षेत्र में अच्छी पुस्तकों का संपादन किया। नाद निनाद श्री और सुरभिका। गद्य में मरुभूमि का वह मेघ, स्वांतः सुखाय। All this literature, all this treasure of Babuji, you will get by the click of a button. Visit him at www.ramnivasjaju.com. पिताजी के घर आंगन में साहित्यकारों का जो संगम लगा रहता था, उसी के आगे बढ़ कर के और उसी की ऋचाओं और आशीर्वादों से जो पेड़ सींचा गया है, आज हमारे देश के कई शिरोधार्य साहित्यकारों के आशीर्वचन उन्हें मिले हैं। भगवती सदैव आप पर प्रसन्न रहें। आपकी वाणी में सरस्वती है, आपकी लेखनी में शारदा। आप सदैव संपन्न रहें। प्रणाम, प्रणाम, शत शत प्रणाम।
मंच पर विराजमान विशिष्ट जनों और मेरे अन्य सम्माननीय महानुभावों, इस प्रकार की सभा गोष्ठियां देखना, उनका संचालन करना और उनमें खड़े होकर कुछ कहना, ये मेरे जीवन की रक्त धारा है। (1948) में सबसे पहले पिलानी में मैंने उस समय बच्चन जी को, देवराज दिनेश को, शिवमंगल सिंह सुमन को बुलाकर रात के 7:30 बजे आयोजन शुरू कराया, जो सुबह 8:30 बजे ख़त्म हुआ और 4000 विद्यार्थी और स्टाफ और नागरिक उसको सुनने वाले थे। ये बात 1949-50 की है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि मैंने सैकड़ों ही आयोजन, संयोजन, संचालन किए हैं। और विदेश यात्रा की बात कि किस कंट्री में कहाँ कैसे, तो तोशिबा को सबसे पहले मैंने ही ला करके भारतवर्ष में स्थापित किया। इसी प्रकार जर्मन्स को भी, GDR डेमोक्रेटिक संस्था को भी मैंने ही ला करके स्थापित किया। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये हर व्यक्ति को मैंने कहा और आधे से ज़्यादा व्यक्तियों ने इस बात को माना नहीं। यदि आपको ये सुनाऊं कि आज भी जो तोशिबा के चेयरमैन हैं मिस्टर बावा, या जर्मनी के हैं, वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि मैं अभी हूँ क्या और काम भी करता हूँ क्या। तो जहाँ तक साहित्य का क्षेत्र है, उसके बारे में कुछ कहूँ। इस देश के जो भी वरिष्ठ 4 महान थे, निराला जी, पंत जी, महादेवी जी, बच्चन जी और फिर बाद में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, ये सब लोग 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक मेरे निवास स्थान पर ही रहते और हर व्यक्ति को बोलते कि हम अपने घर में ही रहेंगे। चाहे राष्ट्रपति भवन वाले उनको कहते कि यहाँ रहना पड़ेगा, तो महादेवी जी बोलती, नहीं भाई, जवाहर था जब तो मैं यहाँ रहती थी, अब इंदिरा मैं अपनी बहू के पास रहूँगी। ये मेरा एक अजीब तरह की पृष्ठभूमि का परिचय जो मैंने आपको दिया। और मैं तो वाणिज्य का विद्यार्थी रहा और साहित्य का सेवक रहा और कला का, उसको अनेक रूपों में स्थापित करने का, दिखाने का मुझे ये रहा। और पहली बार लता मंगेशकर को 1972 में पहली बार उसको सार्वजनिक आयोजन में बुलाकर कलकत्ते की संगीत कला मंदिर में, जब मैं प्रेसिडेंट था, तो उसको स्थापित किया। मैं ये बात इस रूप में मत सुनिएगा आप कि कोई मेरी प्रशंसा का प्रश्न है। मैं तो कहता हूँ हर युवा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। न रोको उड़ते सपनों को, न टोको बढ़ते अपनों को। पंछी जब तन्मय होकर उड़ता है मुक्त गगन में, किसने नापा कितना बल है उसकी एक लगन में। मिलने का गिरने का ज्ञान नहीं, चढ़ने थकने का भी कुछ भान नहीं। लंबी उड़ान खो जाऊंगा इस भय का ध्यान नहीं। बाट जो हेती प्रेयसी की स्मृति मन को पिघलाती है, पर बिलक रहे शिशुओं की ममता उसको भी आती है। तो भोले पंछी संकल्प निराला है, तू भी मतवाला है।
अरे नभ तो अनंत सीमा विहीन क्या पार उतरने वाला है। इसलिए न रोक, जो पथ की दुस्तरता सोचें उनको न कहीं भी जाना है। जो इस प्रकार पथ की दुस्तरता सोचें उनको न कहीं भी जाना है। ये तो अपनी दुर्बलता को ढकने का शुद्ध बहाना है। एक रचना जो शायद 6 बार पढ़ी गई मंच से मुझे आग्रह कर करके, बढ़ना अच्छा वही कि जिसमें बढ़ती रहे प्रसन्नता। बढ़ना अच्छा वही कि जिसमें बढ़ती रहे प्रसन्नता। वो घट जाना भी तो अच्छा, घटती जिससे भिन्नता। वो घट जाना भी तो अच्छा, घटती जिससे भिन्नता। और चलना अच्छा वही कि पथ के अन्य पथिक भी चल सकें। चलना अच्छा वही कि पथ के अन्य पथिक भी चल सकें। थमने में क्या हानि, थमने में क्या हानि, अगर हम थम कर तनिक संभल सकें। तो राहगीर मैं था साधारण, खुशियां मिली अपार पर। सदा नहीं मैं भोग सकूंगा इनका मधुर दुलार पर। तो जब ये पंक्तियां पढ़ते हुए किसी ने पूछा कि तो इसमें अंतर्द्वंद क्या है, तो मुझको लगता चढ़ आया हूं मैं मंजिल के द्वार पर। करनी अब तैयारी ऐसी कि फिसलूं नहीं उतार पर। जीवन में हर व्यक्ति के उतार तो आएगा ही, पर उसे ये तैयारी करनी है कि फिसले नहीं उतार पर, फिसले नहीं उतार पर। वो चाहे बड़े से बड़े कोई भी व्यक्ति हों, उनके सामने ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मैं एक अंतिम बात आपको कहता हूं, थोड़ा ही जुटाना था बहुत अधिक पा गए हो। हर व्यक्ति इस बात को सोच ले कि थोड़ा ही जुटाना था बहुत अधिक पा गए हो। और ऐसी दौड़ दौड़े हो कि बहुत दूर आ गए हो। ऐसी दौड़ दौड़े हो कि बहुत दूर आ गए हो। पर दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। पर दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। क्योंकि अगर अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे, अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे। और दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे। अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे, दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे। और बिना कहे मन को, अंतिम बात सुन लीजिए कि बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी। बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी। और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। इसलिए दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। मेरी बात आपके सामने पूरी हुई। मैं हूँ नहीं इंजीनियर, मैंने 7 इंजीनियरिंग के कारखाने इस देश में लगाए और सैकड़ों जापानी और जर्मनी और फ्रांस के इंजीनियरों को 7 जगह पर स्थापित किया। उसके साथ साथ ही देश के अनेक युवकों को, अनेकानेक युवकों को इस काम में वर्चस्व शक्ति से प्रभावित किया और उनमें ये वर्चस्व शक्ति लगाई। चाहे वो कलकत्ते में थे, हैदराबाद में थे, विशाखापट्टनम में थे, सोनीपत में थे। ये मुझे आनंद इस बात का है कि वो सब लोग
अप्रेंटिसेस की तरह चले। बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, उन्होंने काम किया। और एक बार जब जर्मनी और जापान और यहाँ के लोग आए तो वो भी गदगद हो गए। मैंने अपने गांव में 1987 में सबसे पहले JITC खोली और वहाँ भैरव सिंह जी उसका उद्घाटन करने आए और उन्होंने कहा ये पहली संस्था है। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी सैकड़ों सैकड़ों संस्थाएं इस देश में बन जाएं। और गिरिजा व्यास भी सब ने इसी बात की अपनी मानसिक इच्छा व्यक्त करी और ऐसा हुआ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी इतनी बात सुन कर के और मुझे कृतार्थ किया। धन्यवाद।